बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, लगभग मान चले क्वेश्चन यहाँ से आता है, फिक्स रहता है, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं एंड कौन कौन से स्टेप हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। आइए शुरू करते हैं टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दूसरा नाम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को शायद दूसरा नाम नहीं पता होगा, आपको बताना चाहेंगे इसका दूसरा नाम बेटा डीएनए टाइपिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। दूसरा नाम यहाँ लिखना जरूर चाहेंगे हम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डीएनए टाइपिंग और अथवा डीएनए प्रोफाइलिंग। ये दूसरा नाम आप जानते रहेंगे, भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं बेटा। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन से साइंटिस्ट ने काम किया तो जानते रहेंगे बेटा। दुनिया में पहली बार एलेक्स जेफरी साहब ने इस टेक्निक को डेवलप किया, ध्यान देंगे। तो फर्स्ट डेवलप बाय एलेक्स जेफरी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एलेक्स जेफरी ने फर्स्ट टाइम इसको दुनिया में डेवलप किया, ध्यान। इंडिया में जो कि काम किया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर लालजी सिंह या फिर प्रोफेसर लालजी सिंह से नाम से जाने जाते हैं, जो कि अपने यूपी के हैं एंड जौनपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते, ध्यान रखिए। तो इनका काम बहुत ज़्यादा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। हैदराबाद जो इंस्टीट्यूट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहाँ के ये मुख्य पहले से रखा गया था इनको। पहले से वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बाद में वहाँ से इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो वहाँ से छोड़ दिया हम, ध्यान देंगे। तो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, इसको भूलें नहीं। फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया नाम है डॉक्टर लालजी सिंह। ये चीज जानते रहेंगे आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर लालजी सिंह को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, ये ध्यान देंगे। एंड ये भी क्वेश्चन आता है, ये यूपी से है इंडिया में एंड बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। चलिए, ये क्वेश्चन आप रटे रहेंगे, भूलेंगे नहीं, कई बार पूछा गया, हिट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे आप। आइए एक क्वेश्चन और याद कराते हैं आपको, कई बार क्वेश्चन आता है। आखिर है क्या एक्चुअली में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है इसका बेटा। इसमें करते क्या है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, दो इंडिविजुअल जो होते हैं उनके डीएनए सीक्वेंस को बेटा हम मैच कराते, ध्यान देंगे। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, पहला इसका को पॉइंट वाइज समझना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पूरा क्वेश्चन इतने आते हैं, आपके गाइड में भी दे रखा है। इन दिस वी कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, वी कंपेयर डीएनए सीक्वेंस of any two individual किसी दो व्यक्ति का डीएनए हम लोग लेते हैं, उसको बाद में सब कुछ प्रोसेस जो स्टेप करने के बाद कुछ बैंडेज बन जाते हैं बेटा। उन दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, डीएनए सीक्वेंस का पूरा कंपैरिजन करते हैं और इससे पता चलता है पैटेंटिंग या फिर फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत यूज है, ध्यान देंगे आप। या फिर क्रिमिनल केसेस जो होते हैं ढेर सारे आसपास, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, ध्यान देंगे। तो ये फाइंड करते हैं दिस वी कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, दो डिफरेंट इंडिविजुअल का हम लोग डीएनए सीक्वेंस करके पता करते हैं। चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं बेटा इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है वीएनटीआर, क्या है सैटेलाइट डीएनए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आप लोग को आता है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएंगे यहाँ से। आइए, अगर आपको बताना चाहेगा पुराने पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछला लेक्चर अगर याद कराया तो एक चीज़ और बताएंगे आपको। हम लोग जितने भी इंडिविजुअल हैं बेटा, हम लोग के लगभग 99.9% जितने भी हैं बेसिस, सबका लगभग मान के चले सभी का आपस में सेम पाया गया। बट 0.1% जो इंडिविजुअल है
वही जीन या डीएनए डिफरेंट है, इस वजह से हम लोग आपस में जितने लोग हैं सब डिफरेंट दिखते हैं, एक्सेप्ट एक तरह से कह सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस को। इस तरह से आपकी गाड़ी में यहाँ से भी क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको हम लिखने जा रहे हैं। 99.9% बेस सीक्वेंसेस, 99.9% बेस सीक्वेंसेस आर सेम इन ऑल इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल में, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था सेम होगा। 100 में 99.9% अगर सेम, इसका मतलब 0.1% एंड ओनली 0.1% बेस सीक्वेंसेस आर डिफरेंट। यही बेटा जो बेस सीक्वेंस 0.1% डिफरेंट है, इस वजह से हम जितने लोग हैं आपस में बाहर से अगर देखें मैच नहीं करते, या फिर जीन भी अगर चेक करेंगे डिफरेंट हुआ, सो दैट बस देखें 0.1% की वजह से हम सभी लोग आपस में जितने लोग हैं सबके सब डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो काफी कुछ मैच करता रहता। चलें, बट आपको जानते रहे पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए ये एक्सेप्शन रहेगा, ध्यान देंगे, उससे कंपेयर नहीं करेंगे। ये पूरी कहानी आपको दिखाया बेटा, पूरी कहानी में जो पॉइंट है उसको अच्छे से रिवाइज कर ले, इंपॉर्टेंट है, जब भी नहीं भूलेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो जनक है इंडिया में है, इनको नहीं भूलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फादर है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? ये थ्योरी लिखा हमने, दिस वी कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दो लोगों को कंपेयर करते हैं, पता करते हैं कि क्रिमिनल केसेस या पैटर्निटी, ये सब चीजें आपको बताएंगे क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस है। चलिए, अगर आपको हम दिखाना चाहें यहीं पे इसके हम एप्लीकेशंस या यूजेस भी लिख दें तो आपको समझ में आए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। चलिए फटाक से हम आपको समझाने चाहेंगे यहीं पे एप्लीकेशंस और यूजेस। व्हाट इज द यूजेस, किस किस जगह हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला टू चेक पैटर्निटी। जैसे पहले आप याद करें, अगर प्रीवियस सिस्टम देखिए राजा महाराजाओं के केस में, बेटा कभी कभी अगर एक बच्चा है, कुछ औरतें जो दो हैं आपस में झगड़ा कर लेती थी कि ये हमारा बच्चा है कि ये हमारा उनका है। इसमें क्या होता है बेटा, कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली किसका बच्चा है। तो राजा तलवार उठाता था, याद करिए आप, जिस लेडी के बच्चा रहता था उसके सामने वो काटने जा रहे हैं। अब जिसका एक्चुअल में बच्चा होगा, बताओ उसके ऊपर क्या गुजरेगा, वो तो सोचेगा अरे ऐसी तलवार निकले तब तो बेहोश। ऐसे करते थे, जिसको लगा कि राजा अब काटने वाला है, जिसका एक्चुअल जो भी लेडी थी जिसका बच्चा, वो लेडी थी तो बेहोश मर जाए, एकदम समझ मरे समान हो जाती थी। इससे राजा क्या करता था, अपनी प्रजा को या जो भी दो औरतें हैं उसमें से उसको पता चलता था कि एक्चुअल में इसका रहा होगा जिसको ज़्यादा दुख हो रहा है जो भी। बट आजकल क्या है, ये सब चीज़ें फेल। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे थे, आप कहीं भी जा रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, आप देख रहे हो वहाँ पे उसका ब्लड पूरा फैल गया, या फिर दो लोग आए किसी बंदे को मार के चले गए। अब उसमें बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कैसे पता चलेगा आखिर इस बंदे को कौन मारा है। तो बेटा सस्पेक्शन रहेगा कि आखिर एक्चुअल में दो तीन लोग में कौन मारा है। तो होता है क्या बेटा, उस जगह से सैंपल उठाएंगे हम लोग, जो भी सैंपल मिले वहाँ पे जो ब्लड रहेगा या हेयर फॉलिकल मिल जाए, बॉडी कोई भी सेल्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए अगर पार्ट, उस चीज़ को उठा के हम लोग लाते हैं, उसके ब्लड सैंपल्स को कल्चर किया जाए, वहाँ से डीएनए निकालेंगे हम लोग जहाँ पे क्राइम हुआ था। उस क्राइम्स में जो चीज़ मिली है, जो बंदा मरा उसका पूरा सैंपल उठाया जाएगा, या फिर जो बंदे वहाँ पे मारने गए थे उनको भी चोट लगी होगी, उनकी चीज़ें वहाँ छूट गई होंगी। तो ऐसे सस्पेक्टेड पीपुल का जो सामान वहाँ छूटा हुआ है, बॉडी के पार्ट, उसको उठा के हम लोग लाते हैं लैब में, बेटा पूरा ये प्रोसेस करेंगे, अभी आप देखेंगे। तो हम वहाँ पे क्रिमिनल केसेस पता करते हैं आखिर एक्चुअल में कौन मारा था। दो चार लोग इकट्ठा होंगे, सबका डीएनए से बाद में मैच कराया जाएगा, जिससे वो मैच कर जाएगा इसका मतलब वो बंदा वहाँ पे था एट दैट टाइम जब वहाँ पे कैजुअलिटी हुई थी। तो आपको यहाँ बता दें, एक तो पैटर्निटी चेक करते हैं, दूसरा क्रिमिनल केसेस। यूज यहाँ लिखने जा रहे हैं बेटा अपनी केसेस और यूजेस। टू चेक पैटर्निटी, पैटर्निटी ये ध्यान देंगे। क्रिमिनल केसेस फाइंड आउट करते हैं, क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल्स को, एक्चुअल में क्रिमिनल्स
कौन होंगे उनको भी पता करने के लिए यूज करते हैं। आपके गाइड में काफी कुछ दे रखा है। एक चीज और बताएंगे टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल के अलावा यूज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये आपको मिलेंगे क्वेश्चन। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी इसके एप्लीकेशंस हैं बेटा, बट जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं ऊपर के 2 पॉइंट उसको बोलेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यूज दूसरा है एज टूल्स इन फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में भी यूज होता है, ध्यान देंगे। तो ऊपर के जो पॉइंट लिखे ये ज़्यादा पूछे गए हैं, ये ध्यान देंगे आप। और अगर देखें डाइवर्सिटी वगैरह, कुछ डाइवर्सिटी होते हैं, डीएनए डाइवर्सिटी वगैरह भी आपके, कुछ जेनेटिकल डाइवर्सिटी वहाँ भी, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ढेर सारे यूजेस हैं एटसेट्रा करने जा रहे हैं, बट ये कुछ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं हम लोग? पैटर्निटी, एक्चुअल उस बच्चे का पिता या जो भी माता जी है कौन है, तो इससे हम पता चलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। क्रिमिनल केसेस, एक्चुअल में आखिर क्रिमिनल जो भी क्रिमिनल रहा होगा, जिस चीज़ ने वहाँ पे किसी चीज़ को मर्डर में शामिल था, जो भी एक्चुअल केस का पता करेंगे, या फिर कोई चोरी हो रहा होगा, उसका सामान बॉडी पार्ट को छूट गया, पता चलेगा कि कौन वहाँ पे चोरी किया है, ध्यान देंगे। बाकी फॉरेंसिक एप्लीकेशन ये नहीं भूलेंगे, इवोल्यूशनरी वाली बात भी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेटा आप देखिए बहुत ही शॉर्टकट में हमने यहाँ पढ़ाया है मेन पॉइंट, और इवन एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के सब निकलेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यूजेस क्या है, एप्लीकेशन किस किस जगह करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लें आप, पूरा टॉपिक अच्छे से या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे आपको आगे तुरंत के तुरंत चीजें नोट करने में आसानी हो। चलिए फटाफट इसको आने जा रहे हैं। चलो बेटा शुरू करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, आखिर कैसे क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पूरी टेक्निक कैसे इसकी है, तो आपको सिखाया गया इसमें कॉन्सेप्ट या फिर ऐसे मेथड कैसे यूज करेंगे। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो है पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के देखें तो सबसे पहले हम जो वहाँ पे डीएनए है उसको लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास, देखिए डीएनए। तो इस डीएनए में बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे इसको अलग करते हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसा कि पहले बताया हमने। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे, या फिर इसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड आपको पहले पढ़ाया गया है, सेपरेशन का मेथड है। इससे बेटा हम इस डीएनए को पूरा का पूरा अलग करते हैं। तो इस डीएनए में देखें, आपको भी हमने बताया जितनी हमारी बॉडी में डीएनए या दूसरे से मैच करें 99.9% सेम है, 0.1% डिफरेंट है। इस डीएनए में 2 फ्रेगमेंट, एक तरह से 2 चीज हमको ऑब्टेन होगा। एक को बोला गया बल्क, ये ध्यान देंगे बल्क डीएनए, दूसरा होगा सैटेलाइट डीएनए। तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आता है आधे बच्चों को, व्हाट इज द सैटेलाइट डीएनए, व्हाट इज रिपीटेटिव डीएनए, यही सब प्रॉब्लम आपको है। तो आपको बेसिक चीजें जानना पड़ेगा, सब क्वेश्चन आपके एक ही लाइन से बता देंगे बाद में ट्रिक से। चले इन दोनों का अगर आपको दिखा है एक कहानी, 2 चीज यहाँ से ऑब्टेन हुआ, डीएनए को जैसे हमने आइसोलेट किया, उसके बाद देखा इस डीएनए डेंसिटी के आधार पर 2 चीज यहाँ मिला। अगर आपको दिखाए, एक का नाम यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, चलिए कुछ ऐसे दिखाते हैं। एक तरह से अगर हम 2 बल्क डीएनए को ऐसे करके दिखाएं, चलिए पहले ऐसे बना दे रहे हैं, सीधे लिख ही दे रहे हैं जिससे सबको इजी समझ में। ये है बल्क डीएनए, समझिए। दूसरा यहाँ पे जो चीज ऑब्टेन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सैटेलाइट डीएनए। एक चीज देखिए, जैसे आर्टिकल पॉइंट समझने आपको, इसलिए आपको बताऊँ हम कैसे कहानी हुआ होगा कुछ। अब देखिए बेटा ऐसे, सपोज ये डीएनए रहा होगा, तो डीएनए में कुछ बड़ी पीक बनी। देखिए ये मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये कुछ ऐसे बड़ी पीक्स बनी होगी और कुछ यहाँ पे छोटी पीक बनी ऐसे। ये जो बड़ा पीक बना है, दिस लार्जर पीक, इसी को बोला गया बल्क डीएनए। ये है बल्क डीएनए। आप देख सकते हैं ये जो पीक बना है हाई पीक ये है, और जो लो पीक बना है दिस इज लो पीक, इसको हमने बोल दिया यही है बेटा, ये है सैटेलाइट। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से इजीली हो जाएंगे, जैसा कि आपकी गाइड में दे रखा है बेटा, कुछ स्मॉल पिक्स हैं, कुछ मेजर पिक्स है। तो बल्क डीएनए में देखें, दिस वन इज द मेजर पिक्स। अगर आपको दिखाएं चाहे, यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे दिस इज द मेजर पिक्स। कुछ पिक्स बने हैं और ये जो पिक्स है काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो बड़ी पीक है दिस इज कॉल्ड एज बल्क डीएनए। जो मेजर पिक्स बना है दिस मेजर पिक्स इज कॉल्ड एज बल्क डीएनए।
एंड द स्मॉलर पिक्स इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। अब आप देख सकते हैं दिस इज द स्मॉलर पिक्स, जो छोटे छोटे उभार है ये स्मॉल पिक्स है, दिस इज द स्मॉल पिक्स। और ये देखिए मेजर पिक्स काफी बड़ा दिख रहा है बेटा। स्मॉल पिक्स जो था, दिस स्मॉल पिक्स इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। इसको अच्छे समझ लें, सैटेलाइट डीएनए पूछा जाता है आपसे, इसके यस फॉर सैटेलाइट यस से इसका स्मॉल पिक रटे रहेंगे, बाकी बड़ा पिक जो है बल्क मतलब एक बड़ा सा अमाउंट में है। इससे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी हो जाएंगे इजीली वे में। दूसरी अगर बात करें, एक चीज और बताएं हम आपको, ये जो बल्क डीएनए होता है बेटा इसके बारे में जानेंगे। ये बल्क डीएनए वही है जो लगभग सभी इंडिविजुअल में 99.9% से पाया जाता है। बाकी सैटेलाइट जो डीएनए होता है आपको बताइए हम, ये 0.1% होता है। और हम जितने भी इंडिविजुअल आपस में डिफरेंट दिख रहे हैं ड्यू टू वजह क्या है उसका, वजह ये है सैटेलाइट डीएनए। आगे आपको फिर से बताना चाहेंगे सैटेलाइट डीएनए जो है बेटा, सैटेलाइट डीएनए में फिर से दो पार्ट है, एक का नाम माइक्रो है, दूसरा नाम है इसका, दूसरा पार्ट है मिनी सैटेलाइट। उसको भी हम आपको दिखाएं, आपके बुक्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं माइक्रो और मिनी वाली बात वो भी दिखाने जा रहे हैं। चलिए इसको बाद में अगर देखेंगे पूरा क्लासिफिकेशन के बाद इसके दो पार्ट हम यहाँ से दिखाएं, यहाँ से नीचे ला रहे हैं। देखिए ये है, एक है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा है बेटा यहाँ से मिनी सैटेलाइट। तो आप भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन बहुत तगड़े से पूछे जाते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। एंड दिस मिनी सैटेलाइट, पूरा नाम ही लिख दे रहे हैं, ये मिनी सैटेलाइट जो है इसी को कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत तगड़े से पूछा जाता है। पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो यूज करेंगे हम लोग दिस सैटेलाइट डीएनए, ये भूलेंगे नहीं आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब उसमें फिर उसके पूछेगा माइक्रो यूज करेंगे मिनी, तो आपको ध्यान देना है ये है मिनी सैटेलाइट जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होगा, ध्यान देंगे आप। दूसरा चीज और बताना आपको चाहेंगे हम बेटा, इसी मिनी सैटेलाइट को आपको वीएनटीआर, आपके बुक्स में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इस मिनी सैटेलाइट को आप अगर करना चाहेंगे वीएनटीआर करके समझे क्वेश्चन हो जाएंगे। जस्ट आप समझे, पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो मिनी सैटेलाइट बोले चाहे वीएनटीआर, इट इज द मेन इक्विपमेंट, यही मेन मेथड है जिसको हम लोग यूज करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। बहुत तगड़े से क्वेश्चन आता है, इसको रट लें, चाहिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा आपसे। चलें एक चीज और आपसे बताना चाहेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट बेटा अगर देखें, सैटेलाइट डीएनए जो है रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है एक्चुअल में। कोई पूछे व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, दिस इज द रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है। बहुत ही इजीली वे में आप जान लें, जो भी रिपीटेटिव ढेर सारे सीक्वेंस होते हैं डीएनए को, उसी के नाम होता है सैटेलाइट डीएनए। और एक चीज और बताना चाहेंगे, आपके बुक में जो क्लासिफिकेशन यहाँ दिया है, हालांकि इसका संख्या आपको बता चुके हैं, ये 0.1% है, ये इतना है आप जान चुके हैं। और ये आपने देखा है, ये है लगभग ज़्यादा मेजर क्वेश्चन है, 99.9% है। ये 99.9 ये कोडिंग पार्ट होता है जो पहले बताया गया था, और जो मेन वजह है सैटेलाइट डीएनए जो 0.1% है, एक तरह से आप देखिए या वो कोडिंग हो गया तो ये बेटा आपका नॉन कोडिंग रहेगा, ध्यान दें, दिस इज नॉन कोडिंग पार्ट। चलिए आपकी एनसीईआरटी में बताया जो सैटेलाइट डीएनए है, इसको फिर से इन्होंने दो तीन बातें यहाँ लिख रखा है। इसको अगर हमको बेटा क्लासिफिकेशन करना है तो दो तीन बातें ध्यान देंगे। इसमें आपकी बुक में दे रखा है A:T का रेशियो या फिर G और C का रेशियो देखेंगे। एंड द कॉपी नंबर, जो कॉपी नंबर है, कॉपी के मतलब ढेर सारी इसकी जो सीक्वेंस बन जाते हैं उनका संख्या भी देखना होता है, वो बातें आपकी गाइड में दे रखे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इसका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है इसको लिखने जा रहे हैं हम। क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड देख लें शॉर्टकट, अगर से अगर लिखे ऑन द बेसिस ऑफ A:T, ये आप रेशियो देखेंगे, O और G:C, ये चीज आप देखेंगे, अथवा GC का रेशियो देखेंगे, ध्यान देंगे। दूसरा आप देखेंगे बेटा लेंथ, लेंथ भी आपकी बुक्स में दिया है पॉइंट कि आखिर ये सैटेलाइट डीएनए जब हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट माइक्रो एंड मिनी में, क्या क्या चीज देखें, A और T या फिर GC रेशियो देखा गया, ये ध्यान देंगे आप। दूसरा लेंथ दे सकते हैं एंड कॉपी नंबर,
कितने कॉपी उसके बने हैं। इसी कॉपी नंबर को रिपीटेटिव डीएनए पार्ट बोलते हैं। कितनी बार रिपीट हुआ है कोई चीज, कितनी बार जो चीज रिपीट हुआ है, दैट इज आल्सो नोन एज कॉपी नंबर। तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं, आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में हो जाएंगे, इसको अच्छे से जान लें। ये चीज फिर से बताना चाहेंगे, कॉपी नंबर का मतलब कहीं भी आए, इसका मतलब है रिपीटेटिव सीक्वेंस। कितनी बार किसी चीज का रिपीट हुआ है या कितनी बार किसी चीज का ढेर सारा कॉपी बना। जैसे हमने फोटो कॉपी कराया, एक ही पेज है 6 बार करा दिया तो 6 कॉपी नंबर, इसका मतलब वो चीज 6 बार रिपीट हुआ है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट आप भूलेंगे नहीं, आपके क्वेश्चन सब के सब हो जाएंगे। दूसरा हमने बता दिया बेटा, अगर देखें ये जस्ट आपको जो दिखाया हमने, एक डीएनए ऊपर हमने लिया है बेसिक, इसको अगर सेंट्रीफ्यूगल डेंसिटी ग्रेडियंट आधार पर देखें तो एक बल्क पार्ट आएगा, मेजर पार्ट जो बहुत बड़ी पीक बनी है, ये बड़ी पीक जो है मेजर पीक, इसी नाम बल्क डीएनए है। दूसरा जो स्मॉल पीक है, छोटा पीक बना है, इसका नाम यस फॉर स्मॉल, यस से सैटेलाइट नहीं भूलेंगे। 3 मेथड क्लासिफिकेशन के हैं जो यूज किए गए हैं। एक बार ये रेशियो लिखा गया 80 का या 80 का, लेंथ चेक करेंगे, कॉपी नंबर। इसके आधार पर यहाँ 2 पार्ट देखा, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। ये ध्यान देंगे, दोनों में मीनिंग पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। माइक्रोमीटर 1 to 8 बेस पेयर होंगे, लेकिन यहाँ पे अप टू जानते रहे 60 तक देखा गया संख्या, ये सब आपके लेवल में है नहीं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं 10 से 60 बेस पेयर यहाँ होंगे, यहाँ पे और कम होते हैं काफी, ये चीज आप जान दे रहेंगे। तो पूरा प्रोसेस अगर देखें तो आपके पास एक VNTR, एक बड़ा मेथड जो यूज हुआ है, इसका नाम नहीं भूलेंगे, पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, से ध्यान देंगे। चले आगे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखें। एक लाइन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, every individual अच्छे समझेंगे। हमने बोला है ये पार्ट हमारी जितने भी लोग हम लोग हैं सभी में ये चीज सेम रहता है 99 में। डिफरेंशियल जो आता है सैटेलाइट डीएनए में, उसमें भी हम लोग यूज करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट या फिर VNTR, ध्यान देंगे। तो एवरी इंडिविजुअल हैज VNTR, मतलब हम लोग जो भी डिफरेंसेस हमारे अंदर हैं ड्यू टू द VNTR, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये बात जानते हैं। बट लेंथ एंड कॉपी नंबर आर डिफरेंट, बट आपस में इनका लेंथ एंड कॉपी नंबर, बट लेंथ एंड कॉपी नंबर्स आर डिफरेंट। ये चीज अच्छे से बेटा आप लोग नोट कर लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही फंडा यूज किया था अलग जेफरी साहब ने, ये ध्यान देंगे आप। एवरी इंडिविजुअल के बाद आगे अगर आपको बताएं एक चीज और ध्यान नीचे देंगे, अलग जेफरी यूज किया था सैटेलाइट डीएनए एज प्रो, अलग जेफरी यूज सैटेलाइट डीएनए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूज सैटेलाइट डीएनए एज प्रो। अब आप जान चुके हैं सैटेलाइट डीएनए रहा होगा, आपको क्वेश्चन फंसाएगा, फंसेगा नहीं। सैटेलाइट डीएनए में भी पूछ दे बेटा माइक्रो या मिनी, तो मिनी सैटेलाइट ही आप नहीं भूलेंगे। इसमें भी कोई पूछे तो मिनी सैटेलाइट यूज किए थे, और यही मिनी सैटेलाइट को अभी हमने बोला, आप बोल सकते मिनी सैटेलाइट को ही VNTR। दिस इज द VNTR, ये है VNTR, इसको नहीं भूलेंगे आप, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो VNTR वाली कहानी बहुत तगड़े से पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लें आप, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा, ध्यान देंगे आप। बाकी यहाँ पे जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरा नाम, चलो यहाँ दिखा दे रहा हूँ VNTR का, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, टैंडम रिपीट्स, ये दिए ध्यान देंगे आप। ये पूरा नाम फुल फॉर्म पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो टेक्निक यूज हुआ पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो आपको यही रटना है बेटा, मतलब VNTR यूज हुआ है, ध्यान देंगे। या फिर इसी को मिनी सैटेलाइट करके क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहता है, ये भी न दिया रहे तो आप सैटेलाइट डीएनए पे जाएंगे कि कौन सा पार्ट हुआ यूज, बल्क डीएनए यूज हुआ या सैटेलाइट डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो यूज होता है वो सैटेलाइट डीएनए, उसका भी पार्ट पूछे तो माइक्रो या मिनी, तो मिनी में जाएंगे, मिनी को ही बोलते हैं VNTR। तो VNTR इज द, एक तरह से देखिए ये VNTR जो है आपको यहाँ पे लिख रखा है, नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। काफी वेरिएशन है, बहुत ज्यादा इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है,
और आप जानते हैं कहीं भी अगर विविधता आ रहा तो इसका मेन कार्य होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन पहले पढ़ाया गया, यहाँ पे इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ढेर सारे डिफरेंट साइज। तो आपको देखा VNTR जो है यहाँ पे मेन टेक्निक बना। कोई क्वेश्चन पूछे, कुछ भी नहीं समझ में आया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सी टेक्निक यूज होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, तो आपको मारना है VNTR, इसको नोट कर लें या फिर नीचे आप सही से नोट ही कर लें। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, लिखिए दे रहे हैं हम, इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में अगर आपसे कोई पूछे सबसे तगड़ा कौन सा, आप तो ध्यान देना है, तो आप ये भूलेंगे नहीं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी टेक्निक यूज होती है बेटा, तो VNTR टिक कर लेंगे, हर क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देंगे। चलिए इसको हटाने से पहले सबसे टफ पार्ट आपको पढ़ाया गया है, इतना क्लियर कट कहीं जल्दी मिलेगा नहीं आपको बेटा। अच्छे से नोट कर ले इस पूरे टॉपिक, इसमें एनसीईआरटी एक लाइन इंक्लूड है और बाकी जितने क्वेश्चन आए सब हो जाएंगे आपके। चलिए इसको हटाने से पहले देखें एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। DNA को हमने डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर अलग किया, अगर अलग करते देखता है हम लोग कुछ इसमें मेजर पिक, बड़े बड़े उभार बने, उसका नाम बड़ा DNA है, बाद में छोटा जो पार्ट है स्मॉल पिक, उसका नाम सैटेलाइट DNA। 99.9% कोडिंग पार्ट होता है, इसका नाम बल्क है, और 0.1% जो है वो सैटेलाइट है, इसका नाम नॉन कोडिंग है। इसी सैटेलाइट DNA को ऐसे भी क्वेश्चन आता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ DNA, ये समझेंगे आप, कई बार क्वेश्चन आए, इसी से आपके काम हो जाएंगे अगर आप इसको ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे। इसको फिर से अगर हम देखें क्लासीफाई दो टाइप के, माइक्रो एंड मिनी। फिर मिनी सैटेलाइट को आप VNTR मानेंगे, जो कि मेन फंडामेंटल बेसिक चीज है जिसको हम यूज करेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसीलिए हमने बोला VNTR, एक पूरा नाम इसका रखेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। दूसरा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है, ऐसी टेक्निक है जो कि यहाँ पे यूज हुआ। और ये मिनी सैटेलाइट आपको बता दें बेटा, शो करता है बहुत ज्यादा, सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, रटे रहेंगे। ये जो है रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ DNA, यहीं पे मैं ऊपर आपको बताना चाहूंगा, ये सैटेलाइट DNA या रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ DNA होता है, ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आपके सभी क्वेश्चन। चलिए इसको हटाने जा रहे हैं, इसको अच्छे से आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे फटाक से। चलो बेटा आगे शुरू करते हैं। आपको व्हाट इज द स्टेप्स, कौन कौन से ऐसे स्टेप यूज होंगे, वो सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है आपसे कि पहले कौन से स्टेप आएगा, पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या होता है साउदर्न ब्लॉटिंग, कहाँ पे यूज करेंगे जेरेक्टोफोर्सिस, ये सब एक एक करके आपके स्टेप वाइज क्वेश्चन दिए हैं, तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा सीक्वेंस सिस्टमैटिकली पता होगा। आइए व्हाट इज द स्टेप यूज इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, आते पूरी स्टेप की कहानी। तो स्टेप में सबसे पहले बेटा आइसोलेट करते हैं DNA, हम लोग आइसोलेट या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, ये ध्यान देंगे। पूरी कहानी मैं आपकी बुक का बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लेंगे। पहला पॉइंट यहाँ दिखा है, आइसोलेशन ऑफ DNA, आइसोलेशन करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट आइसोलेशन ऑफ DNA। दूसरा बेटा आपको बताएं, ये जो आइसोलेट किए DNA, मान लो कहाँ से इसको आइसोलेट किए होंगे, सपोज दैट आप जरा समझे, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट इसको एग्जांपल वाइज समझाना चाहेंगे हम। मान लो कहीं क्राइम हुआ हो, आप जा रहे हो वहाँ से, 2-3 लोग आए, किसी को वहाँ पे मार दिया, खत्म हो गया, पूरा शूट कर दिया, उसके बाद वहाँ पे ढेर सारा ब्लड वगैरह पूरा फैल गया। तो जो भी क्राइम सीन था, वहाँ क्राइम सीन से हमने उठा लिया, मान लो जो भी चीज़ वहाँ मिला हमको दिखा, तो बेटा वो जो DNA लिया हमने, वहाँ पे हो सकता है ये ब्लड, आइसोलेशन ऑफ DNA, चाहे क्राइम सीन जो हुआ हो, ये जो DNA लिए हमने, चाहे फ्रॉम ब्लड से लिया हो, ये ब्लड हो सकता है वहाँ पे, या फिर कोई स्किन का पार्ट हो सकता है, स्किन पार्ट हो, हेयर फॉलिकल हो, एटसेट्रा, ये चीज़ जानते रहेंगे आप। जहाँ क्राइम सीन हुआ वहाँ जो भी चीज़ छूटी रही उसको हमने आइसोलेट कर दिया। उसके बाद फिर इस पर हम डालते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया था हमने। इसके बाद इसका करेंगे डाइजेशन ऑफ DNA बाय रिस्ट्रिक्शन
इंडोन्यूक्लियस, पूरी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ाया गया आपको बायोटेक्नोलॉजी में, ये ध्यान देंगे बेटा। अब जो भी था हमारे पास डीएनए उसको हमने कई टुकड़ों में छोटे छोटे बांट दिया। आप ध्यान देंगे इसके बाद जब ढेर सारे टुकड़े हो जाते हैं, पहले फिर से पढ़ाया गया बेटा आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक पढ़ाया था हमने याद रखे, अगर उस पर हाइड्रोजेल पर डाल के किया गया था तो होता है क्या, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के आधार पर डीएनए के जो टुकड़े को हैं उसको हम अगर सेपरेट कर लें, दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये पूरी कहानी आपके बुक में इन्होंने दे रखा है साथ में, आपको फिर से लिखने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा मैं डीएनए फ्रेगमेंट को एकदम अलग कर लिया बेटा, ध्यान दिए। आगे अगर देखेंगे इसके बाद जो हमने अलग किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हम अप्लाई करते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है आपको, साउदर्न ब्लॉटिंग वाला आपको मैं लिखने जा रहे हैं बहुत इजीली में। चलिए फोर्थ स्टेप, कई बार का हिट क्वेश्चन और बहुत टफ लगता है आप लोग को कि साउदर्न ब्लॉटिंग यहाँ पे यूज होता है कि नहीं। बट आपको बताना चाहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में साउदर्न ब्लॉटिंग यूज हो रहा है, इसका मतलब समझिए। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पूरा जेल बिछा है, उसके ऊपर डीएनए पड़ा हुआ छोटा छोटा टुकड़ा, भाई वहां से तो अलग करोगे ना बेटा, यही चीज है। साउदर्न ब्लॉटिंग होता है क्या, उस डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करके हम लोग एक नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन की जो मेम्ब्रेन है आर्टिफिशियल वहां पर रखते हैं, उस पे रखने को ही हम लोग बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। एंड दिस साउदर्न ब्लॉटिंग यूज फॉर, जानते रहेंगे डीएनए नॉट फॉर प्रोटीन और आरएनए के लिए यूज नहीं करेंगे, दिस इज यूज ओनली फॉर डीएनए, ध्यान देंगे। तो साउदर्न ब्लॉटिंग के बारे में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए, चलो क्या करते हैं इसमें अलग से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो फ्रेगमेंट हमने अलग किया है, सेपरेटेड डीएनए ऑन नाइट्रोसेलुलोज, और नायलॉन। नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती, ध्यान देंगे यहाँ मेम्ब्रेन में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, उस पर हम लोग इसको कर लेते हैं बेटा। कई बार के हिट क्वेश्चन रहा है, इसको भूलेंगे नहीं। यही चीज, यही जो सेपरेटेड डीएनए था, इस डीएनए को ट्रांसफर कर देना नाइट्रोसेलुलोज पे। इस पे जब हम कर देते हैं ट्रांसफर, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग। बहुत तगड़े से पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लें, रिवाइज कर लें पूरे चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट अभी अगला पॉइंट मिला रहे हैं। शुरू में अभी देखें आइसोलेट किया हमने, फिर डाइजेशन किया है बेटा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ यूज हुआ है, तगड़े से पूछा गया है। सेपरेट करते एक तरह से आप देखें, आपसे एक और क्वेश्चन हो गया यहाँ से। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ट्रू फॉल्स में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन सी चीजें नीचे लिखी गई जो सही या गलत है, या ये बोलेंगे क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज हुआ, तो अब दिख रहा हुआ। क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज हुआ, हाँ हुआ, ये भी। साउदर्न ब्लॉटिंग यूज हुआ कि नहीं, ये भी हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके फंसते हैं जो कि बहुत इजीली दिए गए हैं। चलिए एक पॉइंट और आपको बताते हैं, अगला हाइब्रिडाइजेशन विथ लेबल विंटियर प्रोब। अगला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन विथ लेबल्ड विंटियर प्रोब। प्रोब यूज करते हैं विंटियर जो प्रोब है, इसको लेबलिंग कर दिया हमने पूरा, रेडियो एक्टिव कुछ आपको रेडियोग्राफी टेक्निक होगी जानते हैं, जिससे हमको चीजें पूरी दूरी से दिखाई दे। इसके बाद फिर से जो चीज हमको चमकेगा उसको हम आगे आपको फिर बताने जा रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अगला पॉइंट, डिटेक्शन करेंगे हम, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का, ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बाय ऑटो रेडियो, ये ना बोलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक ये टेक्निक है, ध्यान। यहाँ पे जो यूज हुआ है ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक, ये टेक्निक पूछा जाता है बेटा। इस पूरे डीएनए जो विंटियर प्रोब है, जो मिनी सैटेलाइट अभी पढ़ाया आपको, उस चीज को हमको चेक करना होता है ऑटो रेडियोग्राफी मेथड से।
सपोज दैट हमने वहाँ पे जो चीज़ फिल्म दिख रही है एक्सरे और यूज किया, जिससे कि पूरी कहानी हमको अच्छे से ऑटो रेडियोग्राम पे दिख जाए, ध्यान देंगे। ये था पूरा स्टेप, ये जो भी स्टेप आपको बताया अच्छे से रट लें। पूरा जो भी आपके एनसीईआरटी में स्टेप हमने वही दिखा। सबसे पहले डीएनए को हमने आइसोलेट किया है, आइसोलेट ना दिया रहता, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, चाहे वो ब्लड मिल जाए, कोई स्किन, कहीं से भी डीएनए ले दिया हमने। दूसरा डाइजेशन आप किया है डीएनए का, रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियोटाइड डाला है, उससे कट किया है, सेपरेट किया डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। साउदर्न ब्लॉटिंग यहां करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइब्रिडेशन विद लेवल बेंटिया प्रोब, ये ध्यान देंगे। लास्ट में यूज किया हमने डिटेक्शन, कैसे आखिर ढेर सारे जो टुकड़े हैं कैसे पहचानेंगे। हर किसी को याद हो जब वो जे इलेक्ट्रोफोरेसिस कंफ्यूज नहीं होगी, एचडीएम ब्रोमाइड नहीं, वो अलग चीज था, जीडीएम ब्रोमाइड वाला। यहाँ पे डाला टेक्निक है। वीएनटीआर जो प्रोब है, प्रोब में हमेशा जानते रहेंगे कोई चीज, जैसे मेनली ये काम हुआ है डीएनए को पहचानने के लिए। यहाँ देखिए जो काम हो रहा है हमारा साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए है, तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये ना बोलना क्वेश्चन आता है। अब होगा क्या बेटा, जैसे हमने वहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा चेक किया, जो भी वहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट थे वो सब अलाइन हो जाते हैं एक एक करके। तो वही जो चीज़ अलाइन हुआ है उससे एक पैटर्न मिल जाता है, बाइंडिंग पैटर्न, जो कि हमको कंपेयर करने में मदद मिलता है। चलिए ये पूरी कहानी के बाद एक लाइन यहाँ लिखने हम जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है। ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज। अगर यहाँ देखें ऑटो रेडियोग्राम, ऑटो रेडियोग्राम gives many bands of, अगर इस पे जो कलरफुल चीजें हैं सब कुछ करने के बाद देखिए वहां कुछ बेटा बैंड्स दिखते हैं जो कि डिफरेंट साइज के हैं। अच्छे से इसको देखें, these bands give a characteristic pattern, these bands give a characteristic पैटर्न फॉर इंडिविजुअल। ये चीज रटे रहेंगे, फॉर जानते रहेंगे, एंड इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए कैरेक्टरिस्टिक जो भी पैटर्न आया है वो स्पेसिफिक होगा, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़े से पूछा जाता है। इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये जो पैटर्न है डिफर करेगा पॉपुलेशन में, डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में बेटा ये चीज डिफर करेगा। अब आप समझ सकते हैं बेटा, जिसका भी पैटर्न यहाँ तैयार हुआ है, ये चीज आप देखें, these bands give a characteristic pattern। कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न एक पर्टिकुलर का डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग आएगा वो चीज दूसरे से देखेंगे डिफरेंट रहेगा, ये ध्यान देंगे। यही मेन फंडा था जो पिक्चर हमको बन के आया दिखा ऑटो रेडियोग्राम पे, गिव्स मेनी बैंड, ढेर सारे बैंड आएंगे, डिफरेंट साइज के आएंगे, दिस बैंड गिव ए कैरेक्टरिस्टिक। ये चीज बहुत अच्छा पॉइंट, इसको नोट कर लेंगे। पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए, प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए अपना खुद का एक पैटर्न आता है फिंगरप्रिंटिंग, ये ध्यान देंगे। बट ये फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग इंडिविजुअल सबका अलग अलग होता है, ये मैच नहीं करता है, ध्यान दें, यही मेन फंडा है। इसको अच्छे से कर ले, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एक चीज और बता देंगे हमें, हर जगह ये तो डिफरेंट हुआ, जैसे इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, इससे शुरू में बताया हमने। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक जगह एक्सेप्शन हो जाए, एक्सेप्ट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक्सेप्ट ये जानते रहेंगे फॉर मोनोजाइगोटिक। बेटा यहाँ भी ध्यान देंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये चीज एक्सेप्शन पाई गई है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन अच्छे से तगड़े से रख लेंगे, क्योंकि उसमें बेटा जो एक ही जाइगोट की डिवीजन से बनता है तो दोनों का सेम पैटर्न आ जाता है। दैट्स व्हाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लागू नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा स्टेप आपके सामने बहुत इजीली दिया है, बस केवल आपका डायग्राम बचा है, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, जितने पूछेंगे सब के सब। एक और चीज आपको बता दें, आपके बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी आपको बता दो, इस टेक्निक को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए, जैसे डीएनए मान लो मेरे पास छोटा सा टुकड़ा है, उसकी ढेर सारी कॉपी बनाना है, तो आप सोच रहे हैं क्या करोगे, सोचो। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये डीएनए मिस ना हो जाए बेटा, इस वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम लोग
आइसोलेट जो डीएनए करते हैं जानते रहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए पीसीआर भी यूज करते हैं। ये टेक्निक अलग से जानते रहेंगे स्टेप में, तो अलग से बता दे रहे हैं। पीसीआर यूज करते हैं टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, पीसीआर यूज टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन और आपके पास आ गया, कोई पूछे पीसीआर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होगा कि नहीं, बिल्कुल आंसर आप दो हाँ। तो ये जो बेटा डीएनए आइसोलेट किया है हमने, मान लो कभी खो जाए कुछ भी हो जाए तो आप जानते रहेंगे पीसीआर भी यूज करेंगे। इस तरह से आप देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे इसी लाइन से। और सबसे टफ क्वेश्चन जो आजकल आते हैं स्टेटमेंट वाइज, यहाँ से निम्नलिखित कौन सा स्टेटमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप देखिए सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें छुपे हैं। फिर से रिवाइज करा रहे हैं आपको। सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे, स्टेप नंबर 1 डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय ये एंजाइम यूज किया हमने। क्वेश्चन आया पूछा जाए तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम यूज हुआ है। डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर से आपसे पूछे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज हुआ, हाँ यस हुआ। साउदर्न ब्लॉटिंग यूज हुआ कि नहीं, हाँ हुआ है बेटा, ये भी ध्यान देंगे आप। दूसरा फिर साउदर्न ब्लॉटिंग हमेशा रटे रहेगी कि ओनली फॉर डीएनए के लिए होता है साउदर्न ब्लॉटिंग, ये ध्यान देंगे आप। हाइब्रिडाइजेशन भी हुआ है लेबल्ड वीएनटीआर प्रयोग करके। फिर जो भी चीजें हमने देखा है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, इस वीएनटीआर जो भी था उसको डिटेक्ट करने के लिए बेटा ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक हमने यूज किया, जिससे हमको वो चीज अच्छे से दिख जाए। सब कुछ दिखा जो ऑटो रेडियोग्राम हमको मिला। इस पे मेनी बैंड ढेर सारी डिफरेंट पट्टियां बन के आती है जो आपके हैं वहाँ पे क्रोमोसोम के पास। ये बैंड जो होता है गिव्स ए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर ए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए, ये पर्टिकुलर के लिए एक ही होगा, ध्यान देंगे। इसलिए सभी का जितने भी लोग हैं पॉपुलेशन सभी का ये पैटर्न डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग आता है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दूसरा आप देख ले, कोई पूछे पीसीआर यूज होता है, आप बोले यस पीसीआर यूज होता है, आप कर सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, जिससे कि हमको एक डीएनए सेगमेंट है कहीं खो न जाए उसकी ढेर सारी कॉपी हम लोग बना के रख लें। इस तरह से साउदर्न ब्लॉटिंग यूज हुआ है, पीसीआर भी यूज हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी टेक्निक यूज हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरी कहानी। चलिए एक लास्ट में आपको बता दें, आपके बुक में डायग्राम जो दे रखे हैं उसको हम दिखाते हैं फटाक से। आप यहाँ से आ जाइए, इसको उठाने जा रहे हैं, अच्छे से इसको नोट कर लें या स्क्रीन शॉट लेके आप रखें। चलो बेटा आपको दिखाते हैं हम, देखिए आपके एनसीईआरटी डायग्राम, आपके इस एनसीईआरटी डायग्राम बेटा कई और का हिट क्वेश्चन रहा, फटाक से देखेंगे अभी कैसे इसके क्वेश्चन बनते। देखिए ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हमने स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया है, स्केच करके दिखाया गया किस तरह से कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट होता है। देखिए होता है कि इसमें बेटा सबसे पहले मान लो सपोज दैट, फिर से वही एग्जाम्पल, कहीं पे आप जा रहे थे अचानक से वहाँ कोई क्राइम हो गया, घटना, मान लो कोई चमत्कार हुआ, कुछ भी हुआ वहाँ पे कोई मर्डर हो गया, व्हाटएवर जो भी, जिस जगह क्राइम हुआ है और समझेंगे फॉरेंसिक टीम वहाँ जाती है जहाँ पे क्राइम हुआ होता है, मान लो जहाँ पे क्राइम हुआ है उस जगह से हमको वहाँ का ब्लड मिल जाए, कुछ भी सैंपल सेल मिल जाए, क्राइम वाले प्लेस से डीएनए ऑब्टेन करते हैं, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, इसको मैं सी बोला है, ये डीएनए हमने ले लिया क्राइम सीन से, ये देखिए। फिर मान लो उस जगह पे कोई बंदा था, जैसे हम थे आप थे, जा रहे थे, आपने देखा 2 लोग थे मिलके उस बंदे को मारे थे, मर्डर हुआ था, तो पुलिस वहाँ के जो भी सस्पेक्टेड पीपल होगा उनको वहाँ से जो भी होगा अरेस्ट करेगी, उनको पता लगाएगी कि आखिर कौन इसमें से हो सकता है, कौन मर्डर किया होगा। सपोज दैट सबसे पूछताछ की, उसको पता चला एविडेंस के आधार पर ये 2 लोग थे जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो सस्पेक्टेड पीपल मान लो जो 2 हैं, तो डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, मान लो एक इंडिविजुअल ए था उसको डीएनए लिया गया, दूसरा इंडिविजुअल बी है, मान लो इंडिविजुअल ए था इसका डीएनए लिया हमने, इंडिविजुअल बी है, 2 सस्पेक्टेड पीपल हैं जिसमें हमको कंफर्म करना है आखिर दोनों में से एक बंदा है जिसका योगदान था उस मर्डर में। तो बेटा इस डीएनए को हमने ए का भी लिया और बी का भी डीएनए लिया, देखिए इस दोनों को हमने लिया। फिर हमने क्या कि इस क्राइम सीन वाले का पूरा हमने फॉलो किया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक, जो आपको 6 स्टेप हमने पढ़ाया। आइसोलेट किया डीएनए हमने पहले, आरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट किया, फिर उसके बाद ब्लॉटिंग किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, ऑटो रेडियोग्राफी से हमने चेक किया पूरा। तो आप देखिए पूरा हमको बैंडिंग पैटर्न मिला है। क्राइम सीन सी वाला जहाँ पे बंदा जिस जगह क्राइम हुआ था उस जगह का हमने कलेक्ट कर लिया है, वहाँ से डीएनए, उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान हमको ढेर सारे देखिए बैंडिंग मिला है, कुछ यहाँ पे बैंडिंग मिले हैं। इस बैंडिंग पैटर्न सी वाले का जो बैंडिंग पैटर्न है
इस क्राइम ए वाले बाइंडिंग पैटर्न देखिए ये दिख रहा है और बी का बाइंडिंग पैटर्न ये दिख रहा है। आप देखिए, अगर आपको यहाँ से हम जस्ट दिखाएं एक डॉट डॉट के द्वारा, ये आप देख सकते हैं पूरा। ये आप देखिए ए वाले का बाइंडिंग पैटर्न यहाँ दिखाया है, ये बी वाले का है इंडिविजुअल का, इधर हमने दिखाया है, ध्यान देंगे। दिस इज द इंडिविजुअल बी का, ये है बाइंडिंग पैटर्न। अब आप देखिए इस क्राइम सीन जहां पे मर्डर हुआ था, मान लो उसका कहीं ब्लड वगैरह छूट गया होगा मर्डर करते टाइम, कुछ चीजें मिल गई होंगी, आप इसी को क्राइम सीन वाला फिंगरप्रिंटिंग जो है सस्पेक्टेड ए और बी से मैच कराएं। आप देखिए किसका पैटर्न मैच कर रहा है, जैसे जैसे इसका पैटर्न है उसमें से किससे एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो आप अगर दोनों को स्टडी करें डायग्राम को, तो सी जो क्राइम सीन सी हुआ है इसका बाइंडिंग पैटर्न ये जो है, दिस बाइंडिंग पैटर्न मैच कर रहा है, बताएं किससे कर रहा है? आप देख सकते हैं बी से कर रहा है, इंडिविजुअल बी। बी का पैटर्न ये देखिए, यहाँ पे दो साइज ये जो दिख रहे हैं सेम यहाँ पे वही रिपीट हुआ है। फिर से ये देखिए ब्लैक से नोट किया हमने, तो ब्लैक से ये भी एकदम सेम पोजीशन पे आपको दिख रहा है उसी पे, और यहाँ नीचे ब्लू है देखिए यहाँ सेम पोजीशन पे दिख रहा है। ए से मैच नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे है, उल्टा सीधा बन गया, देखेंगे आप पैटर्न बाइंडिंग मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं देखिए ये नंबर ऑफ शॉट एंड रिपीट्स है, दिस इज द नंबर ऑफ शॉट, छोटे छोटे जो टेंडम उनका रिपीट है। चूंकि आप देखें नंबर 0 से 11 तक शॉट एंड रिपीट्स हमने बस दिखाने की कोशिश किया है, आपको इसी पैटर्न से पता चल जाएगा। ये क्राइम सीन सी का बेंडिंग पैटर्न जस्ट हूबहू क्राइम सीन ये इंडिविजुअल बी है जो इससे मैच कर रहा है। इससे कोई पूछे क्रिमिनल कौन हुआ, कौन दोषी हुआ, तो बेटा बी जो है ये एक्चुअल में दोषी है, इसको ही सजा मिलेगा। इस डायग्राम को कभी कभी बिना ऐसे डायरेक्ट देके पूछ लेते हैं, आपको मैं सीधे सीधे लिखने जा रहा हूँ बेंडिंग पैटर्न आप गिनने, आपको यहाँ से रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। बेंडिंग पैटर्न ऑफ, जानते रहेंगे डीएनए किसका मैच किया है, फ्रॉम क्राइम सीन टू सी से, इज मैच किससे किया, बी से। आप देख सकते हैं मैच कर रहा है, पूरा आपकी बुक में दे भी रखा है, मैचेस विद, इज मैचेस विद इंडिविजुअल बी, मैचेस विद, और यहाँ दिखा दें हम शॉर्टकट, इंडिविजुअल बी। आप देखेंगे जो मैच किया है बेटा सी वाले का क्राइम सीन, ये जो सी वाला है ये मैच किया है बी से। इसका मतलब जो दोषी है बी वाला है उससे हूबहू मैच किया है, नॉट इंडिविजुअल ए, नॉट मैचेस विथ इंडिविजुअल ए से मैच नहीं किया है, ध्यान देंगे। इस तरह से ये पूरा डायग्राम अच्छे से आपकी बुक का ही एनसीईआरटी डायग्राम है, देखिए मैं शॉर्टकट पूरा आपको बना के समझाया एकदम एग्जैक्ट उसी तरह से। यहाँ से कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं बने, बहुत आसान, इसको आप समझे। हमेशा ऐसा किया करें जहाँ से क्राइम हुआ हो उस जगह का जो भी डीएनए उसकी बाइंडिंग पैटर्न है उस चीज़ को हमने रख लिया है। सस्पेक्टेड पीपल जो भी रहेंगे पुलिस उनको लाएगी, उनका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाएगा, इसी से जिसका मैच कर जाएगा वही इसका मतलब वहाँ पे चमत्कार किया होगा। इसका आजकल यूज़ करते हैं हम लोग बहुत जगह पे, आपको हमने इसका यूज एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया, क्रिमिनल केसेस में, फॉरेंसिक मेडिसिन में यूज़ करते हैं, पैटेंटी चेक करते हैं, रेप केसेस में बहुत तगड़ा यूज होता है। तो वहाँ पे आप लिख लेंगे जहाँ जहाँ यूजेस बताया हमने, क्रिमिनल के अलावा रेप केसेस जितने भी हैं, जैसे मान लो कोई सस्पेक्टेड पीपुल है, रेप किया है, 2 लोगों में दिक्कत आ रही बेटा, तो सैंपलिंग करते हैं हम लोग, मान लो जहाँ क्राइम हुआ था जो भी चीज़ें हैं, जिस लड़की के साथ उन्होंने रेप किया होगा मान लो, वहाँ का अंदर जो भी वजाइनल फ्लूइड या स्वाब वहाँ से निकालते हैं, इसका बाइंडिंग पैटर्न बनाया जाता है, जो सस्पेक्टेड पीपुल रहते हैं उनसे मैच कराया जाता है, जिससे मैच कर जाएगा इसका मतलब वो चमत्कार या क्राइम उन्हीं ने किया था। तो इस तरह से पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, फटाफट आप समरी सुनेंगे क्योंकि रिकैप एक बार आपको याद दिला दे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट टाइम जो ये टेक्निक था डेवलप बाय एलेक्स जेफरीज, आप भूलेंगे नहीं, एलेक्स जेफरीज साहब जो है बेटा सबसे पहला ये टेक्निक उन्होंने डेवलप किया। इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पे काम किया प्रोफेसर या डॉक्टर लालजी सिंह ने, जो कि जौनपुर यूपी के हैं,
ये चीज़ जानते रहे। इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है। हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा इसका पूरा इंस्टीट्यूट है, ये ध्यान देंगे आप। दूसरा इसमें पूरा हमने आपको बताया क्या क्या कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट इन डीएनए सबसे पहले लेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के आधार पे दो इसके पार्ट हो जाते हैं, एक बल्क डीएनए था, दूसरा सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए 99.9% होता है एंड सैटेलाइट डीएनए को फिर से हमने बताया इसी रिपीटेटिव सीक्वेंस वहाँ पे ढेर सारे मिलते हैं, बोला जाता है। दो पार्ट है, एक का नाम है माइक्रो, दूसरे का नाम है मिनी। तो ध्यान देंगे आपको हमने फिर से बताया मिनी में उसी को VNTR बोलते हैं। अगर कोई पूछे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दैट इज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स। VNTR ही एक मेन फंडा है जिससे हम लोग एक कुंजी है पकड़ लेंगे पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। VNTR न रहे सैटेलाइट डीएनए में जाएंगे, सैटेलाइट डीएनए में कौन सी यूज करेंगे, माइक्रो मिनी, तो मिनी में जाएंगे। ध्यान दें यही मेन फंडा, इसको ना भूलना, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इसके जस्ट बाद हमने पूरा का पूरा सीक्वेंस पढ़ाया, व्हाट इज द स्टेप, स्टेप में पूरी कहानी आप रटे रहेंगे पूरा पूरा। उसमें हमने फिक्स बताया इसमें डीएनए आइसोलेट करेंगे, जानते रहेंगे बेटा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर डालेंगे, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ध्यान देंगे, आप रेडियोग्राफी करेंगे। बाद में सब कुछ करने के बाद जो भी बैंडिंग पैटर्न है उससे हमने मैच कराया, ध्यान देंगे। तो आप भूलेंगे नहीं मोटे तौर पे, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ यूज हुआ है, साउदर्न ब्लॉटिंग यूज किया, ये भी नहीं भूलेंगे आप। PCR भी यूज करते हैं जरूरत पड़ने पे हम लोग, ये भी ध्यान देंगे आप। ऑटो रेडियोग्राफी हुआ है, एक एक फंडा पूरा क्लियर कराया गया है आपको। इस तरह से पूरी कहानी दिखाया हमने आपको। लास्ट में ये भी आपके SID डायग्राम जो है, क्राइम सीन जहां हुआ उसका डीएनए लेंगे, बैंडिंग कराएंगे। सस्पेक्टेड दो इंडिविजुअल मानो सस्पेक्टेड है A और B, दोनों को फिर से अलग अलग बैंडिंग कराएंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे। इस क्राइम सीन का, इस प्लेस का जहां पे मर्डर कुछ भी हुआ था, मान लो जिस बच्चे से या जिस इंसान से मैच कर जाएगा, इसका मतलब वही वहां पे क्राइम किया था। इस पैटर्न में पूरा आप देखेंगे तो क्राइम सीन C जो है, इस C का पूरा पिक्चर, इन दोनों A है और ये भी किससे मैच किया, तो C की तरह एग्जैक्ट B दिख रहा है, इसका मतलब B ने क्राइम वहां पे किया था। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। होपली बहुत मजा आया होगा। तो आप प्लीज जो भी आपको लगे, जैसा भी लगे, आप जाके क्वेश्चन लगाएं, थ्योरी पढ़ के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। पक्का मान चले यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन या फिर 8 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। जो भी जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, आप इसके बारे में कमेंट करें, जो भी आपको जैसा भी रिव्यू लगे ध्यान देंगे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।